नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस ने जिस पर किया विश्वास, उनका छूटता हाथ। जी हां, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी को उनके लड़की वाले अभियान को दिया है बड़ा झटका। जिस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के जरिए कांग्रेस आधी आबादी पर दांव चल रही है, महिला हक की बात कर रही है, महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही जा रही है, वो कांग्रेस अपनी पोस्टर गर्ल तक को नहीं बचा पाई। पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आरोप लगाए हैं कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो जरूर दे दिया, लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य टिकट न मिलने की वजह से नाराज थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वहीं दूसरा झटका कांग्रेस को रायबरेली सदर विधानसभा सीट से विधायक अदिति सिंह ने दिया। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अदिति ने हालांकि तकरीबन 2 महीने पहले ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें से 16 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। उस लिस्ट में भी 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल कि महिलाओं को इतनी ताकत देने का दावा करने वाली कांग्रेस को ही फिर क्यों महिलाएं छोड़ने से गुरेज नहीं कर रही। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। डॉक्टर हूँ, समाज सेविका हूँ, पिछले 5 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और इसी विजन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है कि मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मेरे हाथ बढ़ेंगे, मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊंगी राष्ट्र हित में, और इसी विजन के साथ मैंने आज भाजपा ज्वाइन की है। मेरी कोई टिकट की बात नहीं हुई है। मैं इस उपदेश से मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा था। मैंने बताया आपको कि मेरा उपदेश है समाज की सेवा करना, लेकिन कांग्रेस में मैं लगी हुई थी। मुझे वहाँ निर्देश दिया गया था कि आप मेहनत करिए और आपको उसका फल मिलेगा। एक स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपके साथ। कांग्रेस का प्रियंका गांधी का ये बहुत बड़ा अभियान, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, वो खुद कह रही है कि भाई ये तो सिर्फ एक नारा है, असल में लड़कियों को लड़ने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस तक छोड़ दी और बीजेपी को जाकर ज्वाइन कर लिया। क्या कहिएगा, कितना बड़ा झटका प्रियंका गांधी के इस लड़की वाले अभियान को प्रियंका मौर्य के एग्जिट करने के बाद। जी बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, जहां तक बात है कि प्रियंका मौर्य जी ने पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, तो मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है और जिस उम्मीद से वहां पे गई हैं वो उनका फलीभूत हो, ये मैं चाहूंगी। ईश्वर से कामना है मेरी कि अवश्य उनकी वो टिकट पाने की जो महत्वाकांक्षी जो उनके अंदर जिज्ञासा आई है लड़ने की, वो जरूर पूरी हो। लेकिन जहां तक बात मैं कांग्रेस की तरफ से जो कहूंगी कि टिकट कटने या मिलने की जो बात होती है, आप सभी जानते हैं कि हर एक संगठन, चाहे वो कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी हो, टिकट लेने से, बंटवारे से लेके, टिकट मिलने से लेके, उसके आवेदन करने से लेके, हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग सेक्टर डिवाइडेड होते हैं और उसके कुछ अपने अपने तरीके होते हैं। हर पार्टी के होते हैं, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ। भाजपा, सपा, बसपा, जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने हिसाब से पार्टियों का बंटवारा करते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए टिकट कट गया, मान लीजिए मैं ही हूँ और मेरा टिकट कट गया, और टिकट कटने के बाद या मिलने के बाद अगर हम पार्टी के साथ खड़े हैं, तो हम कितने अपने पार्टी के लिए, अपने किसी चीज के लिए हम कितने क्या हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा था? मान लीजिए कि 10 प्रत्याशी कांग्रेस से जुड़ गए किसी एक सीट के लिए। एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक सीट पे एक आवेदन तो आता नहीं है, आवेदन कई आएंगे और जितने आवेदन आएंगे सब पार्टी के ही मेंबर। लेकिन यही तो वो बात कह रही है कि फिर ये नारा दिया ही क्यों अगर लड़कियों को लड़ने का मौका नहीं दिया जाना था। वो कह रही है कि भाई मैं धरातल पर उतरकर इतना संघर्ष कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने जो लिस्ट तैयार की थी उसमें टॉप पर मेरा नाम था, बावजूद इसके मुझे मौका नहीं दिया गया, तो फिर मैं इस पार्टी में क्यों रहूं?
अच्छा, चलिए मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी कार्य में, मान लीजिए मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षिका होने के नाते मैं जो बात कहूंगी, जब हम किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सभी एप्लीकेबल होते हैं, उसके लिए सभी लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप फॉर्म भर देते हो तो क्या आपके फॉर्म भरने के कारण ही आपको वो पद मिल जाता है? क्या उसके लिए बस यही निर्धारण है कि बस हमने काम किया है, हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमको अब टिकट चाहिए, हम काम करना है? अरे हम अगर कोई काम करना है तो काम करने के लिए टिकट मिलने न मिलने की कहीं भी गुंजाइश वहां नहीं आती। हाँ, वो एक दायरा तरीका हमारा आगे बढ़ने का हो सकता है कि हम इस कार्य को इस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन अगर टिकट नहीं मिला है और जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था, जिसको उस पार्टी की सारी खामियां नजर आ रही थी, सारे, अगर आप फेसबुक या उनके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट खंगाल डालिए, देखिए अगर 3-4 दिन 5 दिन के अंदर ही, तो जिस पार्टी को ही वो कह रही थी कि ये सिर्फ प्रचार की पार्टी है, इसमें चाय और शराब और उसके लिए जो भी ट्वीट हो रही है, जो उनके फेसबुक पे चीजें आ रही हैं, मतलब जिस पार्टी के बारे में आप इस तरह की बातें कर रही हैं, वही पार्टी जिसके साथ आप चल रहे थे वो आपके लिए लायक नहीं रह गया क्योंकि टिकट नहीं मिली। लेकिन जिस पार्टी के बारे में आप इतनी बात कर रहे थे, उनका एक पोस्ट था कि भक्त कल तक जिसको पूजते थे उसको आज पार्टी छोड़ते ही गाली बकना शुरू हो गए, और कोई दूसरी पार्टी चला जाए तो पूजना चालू है, ये वफादारी। ये उनका फेसबुक पे अपना एक 11 जनवरी का है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब आप बताइए, यही लिखने वाला व्यक्ति स्वयं टिकट न मिलने के बाद वही कार्य करे तो विचार क्या है? उसके विचारों की राजनीति आप करते हो। राजनीति 2 शब्द हैं, राज और कह रही है कि तो कांग्रेस में करनी और कथनी में अंतर है। मैं लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया जिसको टिकट मिला है, बात करने की मिलने की कोशिश की, उन्होंने वक्त नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुई, लेकिन धरातल की वास्तविकता बिल्कुल नहीं, मैं आपकी नहीं। इस बात से या प्रियंका जी के इस बात से मैं कहीं से भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं जहां से आती हूँ, मैं जिस जगह से जुड़ी हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी भी कार्य को, किसी भी कार्यस्थल में इससे आगे बढ़ सकती हूँ। तो अगर कार्य करने के बाद हमको आगे बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं, अब किसी को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना हो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर हम कार्य कर रहे हैं तो अगर हमें टिकट नहीं मिल रहा है तो ये सिर्फ बेस नहीं हो सकता है कि हम आपके मुताबिक आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेशक से आपकी पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य कांग्रेस को छोड़कर जा चुकी है, बेशक से हमें तो अच्छी बात है छोड़ दिया जिसको, ठीक है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बीच रास्ते में छोड़ता, देखिए मैम सुनिए मेरी बात, जो बीच रास्ते में छोड़ता वो पहले छोड़ दे, ज्यादा अच्छा है। मालूम हुआ कि हम बीच धारा में किसी को छोड़ के तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते। अच्छा है ना कि जिसके पास वो जा रहे हैं, उनकी बात पर जाया जाए तो उनका कहना था कि मैंने अंतिम क्षण तक इंतजार किया कि शायद मेरी सुनवाई होगी, जब सुनवाई नहीं हुई तब जाकर मैंने फैसला लिया। चलिए ठीक है, आपके पास लौटती हूं, हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी भी जुड़ी हुई है, उनका भी पक्ष लेना बहुत जरूरी है। कंचन जी, कल तक यही प्रियंका मौर्य आप लोगों को, तमाम बीजेपी वालों को पानी पी पी कर कोसा करती थी, और आज की तारीख में आपकी पार्टी में वो जाकर शामिल हो गई। क्या लग रहा है, कैसे आप लोग और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उन पर विश्वास कर पाएंगे, और क्या जिन आरोपों के साथ वो कांग्रेस को छोड़कर यहां बीजेपी में आ गई है, मंशा एक ही नजर आ रही है कि वो टिकट चाहती है? क्या टिकट को लेकर कुछ डील हुई है उनकी? टिकट मिलेगा उन्हें? क्या इसी शर्त पर वो यहां आई है? मैंने अभी उनका बयान सुना, शिल्पा जी, मैंने उनका बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए बीजेपी में आई हूँ कि मुझे अभी टिकट की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपनी पार्टी से टिकट मांगा था। और पार्टी में जो व्यक्ति काम करता है, बेशक बात है कि प्रियंका जी ने उनको लॉलीपॉप दिया। अरे भाई, जब आपको लग रहा था कि नहीं टिकट नहीं देना, या फिर जैसा कि हमने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, वो बोल रही हैं कि योग्यता और वगैरह वगैरह, तो योग्यता अगर सिर्फ काम करने पर थी तो ये बात आपको पहले पता होगी, तो प्रियंका जी ने एंड टाइम पर क्यों नहीं बताया? क्यों बताया कि नहीं तुम्हें टिकट नहीं देंगे, तुम काम की नहीं हो या तुम्हारे पास योग्यता नहीं है? तो वो बेचारी इतने दिनों तक आपकी पार्टी में क्यों रहती जब उनके पास योग्यता ही नहीं थी? और दूसरी बात, और फिर अगर वो हमारी पार्टी में आई है तो बेशक बात है वहां से काम करके आई है, तो हमारी पार्टी में आई है तो मतलब बात है कि वो कर्मठ है, तो इसलिए हमने उनको ले लिया। दूसरी बात, ये इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया, सुभाष जी ने बताया, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि इनको फर्क किनसे पड़ता है? इनको फर्क पड़ता है तौकीर रजा खान साहब से। ये जब इनके साथ हैं, इनका समर्थन है, इसलिए इनको अपने लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, इनकी वजह से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके साथ में वो लोग हैं जो हिंदुत्ववादी नहीं है, जो हिंदुओं को मारने वाले हैं, जिनका बयान है कि हम
हिंदुस्तान में नदियां बहा देंगे खून की, ये लोग इनके साथ हैं, इसलिए इनको कार्यकर्ता के जाने पर फर्क नहीं पड़ता। इनके साथ में अब्बास सिद्दीकी जैसे लेकिन लोग ये बात हैं, तो इसलिए बीजेपी इनको पर भी फर्क नहीं इम्प्लीमेंट पड़ता। होती है कि कार्यकर्ता तो छोड़िए, इतने बड़े बड़े चेहरे आपकी पार्टी से जा रहे हैं, बीजेपी भी तो कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जाना है जाए। हमने उनको उस लेवल पे पहुंचाया था, हमारे जो लोग गए हैं उनको उस लेवल पे पहुंचाया था जो ना तो अखिलेश जी की पार्टी में, किसी भी पार्टी में नहीं ले सकते, ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। और उन्होंने जो किया वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे, हम लोगों ने उनको सम्मान दिया था, सम्मान। अब उनका क्या होगा, वो कहीं के राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, ये वो भी जानते हैं, शायद वो नहीं जानते, शायद अखिलेश जी उन्हें कहीं का राष्ट्रपति बना दे, तो मे भी हो सकता है। अब देखना ये है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। बाकी हमारे यहाँ सम्मान सबको लिया जाता है, जो कांग्रेस से आने वाले हैं उनका स्वागत है, और उनके लिए क्या स्थिति होंगी वो आप सब देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों की, नारियों की एकदम से सम्मान और सुरक्षा के साथ उनको लिया जाता है। इसीलिए सारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, उनका सम्मान होता है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जवाब दे। इसीलिए सपा से अपर्णा यादव वहां पहुंच गई और कांग्रेस से प्रियंका मौर्य, अदिति सिंह ने भी बीजेपी का रुख कर लिया। नहीं देखिए जी, मानती हूं मैं कि आप पार्टियों का लोगों को सम्मान कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं जो आपकी पार्टी में पहले से ही हैं? आप उनको भी तो सम्मान करिए, उनको भी तो सम्मानित करिए। आप उनको क्यों सम्मानित कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से नाम लेके आ रहे हैं? अगर आपको सम्मानित महिलाओं को करना होता तो आप उनको नहीं फोकस करते जो दूर दूर से आ रहे हैं। जो आज किसी एक को छोड़ के आप तक पहुंच सकते हैं, वो कल को आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्वार्थ पे है। वो आज आपके हैं, कल किसी और के होंगे, जाहिर सी बात है। जहां तक बात है प्रियंका मौर्य के न मिलने पे, आप जानते होंगे सभी लोग कि वो हमारे महिला कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वो महिला विंग की, सबको मालूम होगा, वो जनरल सेक्रेटरी थी यूथ कांग्रेस की। ऐसा नहीं है कि उनके पास पद नहीं थे, प्रतिष्ठा नहीं, सब कुछ था, सिर्फ एक पद नहीं मिला था उनको, वो भी किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए। तो सम्मान की कमी उनकी कहीं भी नहीं थी, ना उनकी सम्मान जिस लड़की के चेहरे को पूरा देश जानता है, जो पोस्ट। क्या प्रियंका गांधी ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि वो तो कह रही है कि मैंने तो कोशिश की थी कि एक बार ये कदम उठाने से पहले मैं प्रियंका गांधी से बात कर लूं, लेकिन बात हो नहीं पाई। उन्होंने साफ कहा ऐसा नहीं है, गांधी ने समय नहीं दिया। जानते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा आप भी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये ठान लिया हो कि हमें अगर पद मिलेगा तो हम ये करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम ये करेंगे, वो अवसरवाद की राजनीति होती है। वो सच में बात करने की राजनीति नहीं, क्योंकि ये मनभेद की बात नहीं है, ये मतभेद की बात नहीं है, ये मनभेद की बात हो रही है। क्योंकि उनको मतभेद करना ही नहीं था, उनको सिर्फ मनभेद करके कि भैया पार्टी में आप टिकट दोगे तब तो आपके हम साथ हैं, नहीं दोगे तो हम कहीं और रास्ता देंगे जो हमें देगा। तो ये अवसरवाद है, ये राजनीति नहीं है। और मैं इस राजनीति को कतई भी, एक शिक्षिका होने के नाते मैं इसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि अवसरवाद आप बच्चों को नहीं सिखाओगे ना, पीढ़ियां बना रहे हो। सही नहीं मान रही है, नहीं मानेंगे, लेकिन ये बताए कि इससे आप लोगों के इस कैंपेन को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? क्या मैसेज, क्या संदेश आधी आबादी के बीच पहुंचेगा? क्या आपको इस बात का इल्म है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने उसी आधी आबादी से बात करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि इस उनके जाने से, हाँ ठीक है, जब हमारे साथ कोई चल रहा होता है तो साथ में वो चेहरा सबका देखा समझा बुझा होता है, लेकिन वो चेहरा जब भाजपा में जाके जो भाजपा के खिलाफ ही बात कर रहा था, पिछले 4 दिन तक सारी बातें आप सारे उनके देख लीजिए। तो अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो हमारी बहन बैठी हुई है, जिससे हमारा इनसे कोई हमारा मनभेद नहीं है, सिर्फ मतभेद है। उस मतभेद की राजनीति में भी जानती हैं कि जिन जिन बातों को अगर मैं प्रकट करूं आपके सामने, कि जिनको लैपटॉप पर फोटो से इतराज था, आज वो 100 रुपए के फार्चून और 10 रुपए के नमक और 50 रुपए के चने के पैकेट पे फोटो छपवा रहे हैं। जो ये लड़की कह के वहां पहुंच रही है, उनका सम्मान हो रहा है, तो ये भी अवसर तलाश रहे हैं, वो भी अवसर तलाश रही है। दोनों की राजनीति अवसरवादिता की है। अच्छा हुआ कि वो चेहरा जिसको हमने देश में प्रतिष्ठा दिलाई, आज प्रियंका मौर्य, आप जानते हैं उनके, जब आप उनको प्रोफाइल खोलेंगे तो उनके नाम के नीचे लिख के आता है कि वेल नोन, है ना, जिनको लोग जान गए हैं। तो जान गए हैं, जानने के बाद आप अवसरवादिता के कारण किसी और पार्टी को ज्वाइन रहे हो, इसलिए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो महिलाएं आना चाहेंगी, कांग्रेस का हाथ थामना चाहेंगी, कहीं ना कहीं प्रियंका मौर्य, उनके तमाम आरोप उनके जहन में उठेंगे और उन्हें रोकेंगे भी। बिल्कुल उठेंगे। इसको लेकर कांग्रेस क्या? और मैं आपके मंच पे अगर उपस्थित हूँ, मैं अपने देश के सबसे बड़े जो आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर मैं आपके सामने बैठ के इस बात पे बहस कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मेरे साथ जुड़े हुए या जो भी बच्चे, जो भी युवा, जो भी लोग हैं, वो विचारधारा की राजनीति अगर चाहते हैं, देश में सुधार चाहते हैं, तो वो जानते हैं कि उन्हें क्या, कब, कितना बेहतर करना है। और मैं इस बात को बहुत ही दावे से कह सकती हूँ कि अगर मेरे जैसी लोग इस
एकेडमिक से जुड़े हुए लोग अगर इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, विचारधारा से जुड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि धरातल बहुत मजबूत है। बस उस धरातल पे कुछ जगहों पे एक दीमक अगर आ गए हैं तो दीमक हटाने की जरूरत है, दीवार या नींव खोदने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुधा राष्ट्रवाद, धर्म, सुधा मिश्रा, ये बात प्रियंका मौर्य को लेकर कही जा रही है कि भाई राजनीतिक आतुरता के चलते उन्होंने ये फैसला लिया। बहुत जल्दी उन्हें बहुत सारी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी थी जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हो पा रही थी और उम्मीद लग रही थी बीजेपी से, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अदिति सिंह के बारे में क्या कहेंगी? वो तो आपकी बहुत पुरानी और वफादार सिपाही रहा करती थी, उनको क्यों नहीं रिटेन किया जा सका? हालांकि 2 महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कई बार उन्होंने इस बारे में इशारे दिए थे, संकेत दिए थे कि वो खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो उन्हें क्यों नहीं मनाने की कोशिश हुई? देखिए, जब जो स्वयं कह चुका हो कि हम खुश नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसे खुश कर भी नहीं सकती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर मैंने मान लिया कि मैं खुश नहीं हूं तो मैंने ठान लिया कि मुझे करना क्या है, तो उसके लिए चाहे जितने प्रयास किए जाए, कुछ भी किया जाए। एक प्रियंका मौर्य जी का फेसबुक पे पढ़ा हुआ था, मैं सुनाती हूँ कि जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना सारथी बनकर जीवन से महाभारत लड़ना पड़ता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो रामायण को अपना वो लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, महाभारत बना रहे हैं। तो जब महाभारत की बात करेंगे आप, ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है आप लोगों को। जी चलिए मान लेते हैं प्रियंका जी के लिए ये इल्जाम लग गया कि भाई उनको टिकट नहीं मिला था इसलिए वो चली गई, जबकि उनका बयान ये है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बोलिए। जी, उनका बयान ये है कि नहीं, मुझे बीजेपी से कोई टिकट नहीं चाहिए, मेरी कोई डील नहीं हुई है, मैं तो केवल राष्ट्रीयता के नाते आई हूँ। बाकी आदित्य सिंह को आप क्या कहेंगे? वो तो खुद अपने स्वयं के दम पर, अपने पिता के भाभी उनका जो प्रभाव था, प्रभुत्व था, उसके दम पर वो विधायक थी। आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से नहीं थी, तो उनके पास तो ऑलरेडी पद था, वो फिर क्यों चली गई? सवाल बनता है। दूसरी बात ये है ना कि लोगों को हिंदुत्व, भले ही राहुल जी जब मुंह खोलते हैं तो हिंदुत्व और हिंदू हिंदू बोलते हैं, लेकिन हिंदुत्व को खत्म करने वाले लोग अच्छे लगने लगे हैं, इसलिए इनको ना तो महिलाओं की फिक्र है, भले ही बात वही है ना शिल्पा जी, एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैनर कुछ और होता है और बैनर कुछ और होता है। बैनर में है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक लड़की अलवर में लड़ रही है जिसके लिए प्रियंका जी को टाइम नहीं है, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक लड़की लखनऊ में लड़ रही है जिसके लिए प्रियंका जी ने बोल दिया नहीं, अभी तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, इसलिए तुम्हें हम नहीं देख सकते। वो मिलने तक नहीं गई। तो ये आप समझ सकती है और जनता भी समझ रही होगी कि बात क्या है। मैं कांग्रेस पर लगे इस आरोप का जवाब दे डॉक्टर सुधा मिश्रा कि कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। प्रियंका गांधी ने स्लोगन तो दे दिया लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अधिकारों की बात तो कर रही है लेकिन अधिकार जब देने का नंबर आता है तो पीछे हाथ खींच लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए उत्तर देना चाहूंगी अपनी बहन को कि जो आप कह रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं सिर्फ दिखावे की राजनीति, ये राजनीति दिखावे की है ही नहीं। बात यहाँ पे इस चीज की जो हम कह रहे हैं नहीं करेंगे या करेंगे, जब जो जिस बिरादरी, जिस आदि आबादी को अभी तक जितने भी साल हो चुके हैं स्वतंत्रता को लेके, चलिए मान लीजिए हम लोग होते हैं कि हम यहाँ तक आगे, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक न होने पे सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियां उसमें सहायक या असहायक नहीं हो रही थी। आप सबको मालूम है राजनीतिक, सामाजिक सब चीजें कहीं ना कहीं पहलू काम करते हैं, क्योंकि राजनीतियों में लड़कियों को लगता था कि नहीं हम सेफ नहीं, राजनीति में हम नहीं आ सकते। तो ये जो उनके मन में खुद से स्वयं से था कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि ये कुछ वर्ग विशेष के लिए महिलाओं तो जो नई लड़कियां आना भी चाहेंगी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, बहुत गंभीर सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि जब लड़कियों को ये लगेगा प्रियंका मौर्य जो कि पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, वो जब प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंच पाई, उन तक उनकी पहुंच नहीं बन पाई और इस वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ तक देना पड़ा, तो फिर जो एक आम लड़की ज्वाइन करेगी कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी के इस कैंपेन से प्रभावित होकर उसकी पहुंच कहां तक होगी? अच्छा, अगर मैं आपको आंसर दूं, मैं उसका उत्तर दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहीं बिलोंग नहीं करती। मैं एक साधारण सी शिक्षिका हूं। अगर मेरी पहुंच वहां तक हो सकती है सिर्फ मेरे विचारों की वजह से, मेरी विचारधारा की वजह से, तो मैं ये कैसे बात मान लूं जो आप कह रहे हो? देखिए, किसी पे आरोप लगा देना, आरोप अगर कांग्रेस से लगा दे कि पोस्टर गर्ल जो हमारी छोड़ के प्रियंका मौर्य जी चली गई हैं, तथ्य किसी के पास नहीं है, ना उनके पास ना हमारे पास। अगर मैं ये अपने पार्टी का मैं बोलूं कि नहीं, अगर वो कह रही हैं कि हमने उनको टिकट की बात हुई थी नहीं दिया, तो वो कर रही हैं जो भी कुछ हुआ कि उनका यूज किया गया, जो भी किया गया, तो अगर हम कह रही हैं शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है।
प्लीज मेक इट जी करेक्ट। मैं पहले अपनी बात पूरी कर बोलिए लूं बोलिए। कि अगर वो ये कह रही हैं कि हमें यूज किया गया, पार्टी ने हमारा यूज किया, हमारे चेहरे का यूज किया, अगर हम कह दें इस आरोप के उत्तर में कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपने चेहरे को यूज कराने के लिए, उसके लिए उन्होंने पैसे की मांग की थी, आरोप तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आरोप की बात नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप करके हम राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी नहीं बढ़ा सकते। पहली चीज, यहाँ पे बात है विचारधारा की कि अगर राजनीति में लड़कियों को, जो कि 40% जो इस बार हमारे डिक्लेयर सीटें हुई, इसमें आपने देखा होगा 40% महिलाओं की सीटें हैं, भागीदारी उसपे है। जैसा मैंने कहा था कि जब भी महिलाओं की बात करी है तो एक पद पे हो सकता है कि एक सीट के लिए 10 महिलाएं आए, तो अगर 10 महिलाओं में से किसी एक को ही सीट दी गई, इसका मायने कहीं से ये नहीं होता है कि कांग्रेस जो कह रही है और जो कर रही है उसमें फर्क है। करने में वक्त लगता है, हर कार्य की योजना बनती है और कार्य योजना को फलीभूत करने में इस तरह का गया कि भाई जो वहां पर संघर्ष कर रही हैं लड़कियां, जो महिलाएं लगातार धरातल पर उतरते हुए मेहनत कर रही हैं, अगर उन्हें ही आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा तो फिर बाकी लड़कियां कैसे ज्वाइन करेंगी, वो कैसे हिम्मत करेंगी उस स्तर तक पहुंचने का? देखिए महत्वाकांक्षा और आकांक्षा दो शब्द होते हैं और दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं अभी पार्टी से जुड़ूं और मैं कहता हूं मुझे तुरंत सीएम बना दो, अरे भाई सीएम बनने के लिए आपकी योग्यता, आपका अनुभव और आपकी कार्य करने की क्षमता की पहचान होना लोगों को जरूरी है। आप पहले अपने आप को उस हाल में ढालिए। ऐसे ही कोई, आप जानते हो कि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बचपन में नहीं कहा था कि हमको पार्टी में ले लीजिए पापा और हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। सरोजनी नायडू ने नहीं कहा था कि हमको ले लीजिए और बना दीजिए। हर इन लोगों ने आज अपने पद पे, जिन स्त्रियों ने अपनी धाक जमाई है, उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ा है। भागीदारी के लिए वो अपने आप को साबित करती हैं, आगे आती हैं। और मैं जानती हूँ कि जब विचारधारा शुद्ध रूप से उसको कार्यान्वयन में लाया जाएगा तो स्त्रियों की भागीदारी 100% होने की पूरी गुंजाइश है। बस ये आरोप प्रत्यारोप और ये जो सिर्फ राजनीति के लिए ना, आप जानते हैं इसके पहले राजनीति में देखा होगा कि विपक्ष जी मैं क्लियर कर लो जल्दी से सुधा जी, उसके बाद कंचन जी। मैं यही कहूंगी कि ये कहने वाले कुछ और हैं और करने वाले कुछ और हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा से नहीं दोहराऊंगी कि ये सब लोग कहते कुछ और हैं, किसी और को जोड़ते हैं और अपनों को छोड़ते हैं। तो नारी के सम्मान पर तो कभी गरीब के गिरेबान पर, तमाशों पर तो कभी लाशों पर, राजनीति की वोटों की फसल काटने वाले, ये राजनीति को कचरा करने वाले कचरा लोग हैं जो 70 सालों से चले आ रहे हैं। तो मुझे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपका फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, मैं अभी डैमेज बहन की कंट्रोल बात करेंगे। को, जो उन्होंने कहा कि ये जो झटका दिया है प्रियंका मौर्य ने, आप लोगों की पोस्टर गर्ल ने, कैसे इससे उभरेंगे और कैसे एक सकारात्मक संदेश आधी आबादी के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे? जी, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आग्रह करना चाहती हूँ सभी बहनों से कि ये एक बहुत बड़ा मौका है अपनी शक्ति पहचानने का और इस्तेमाल करने का। शक्ति पहचानवाना नहीं है, पहचानना है स्वयं से। और मैं इस पे सिर्फ 2 लाइनें कहूंगी अपनी उस आधी आबादी के लिए। सिर्फ यही पहचानना है आपको कि आपके अंदर शक्ति स्वयं है। आप अगर इस सृष्टि के सर्जनकारी हो तो आपको सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें कुछ भी करके अगर हम एक परिवार और एक समाज दोनों की स्थापना कर सकते हैं तो विचारधारा की राजनीति में आके अपने आप को साबित कर ही सकते हैं। इसके लिए देर हो सकता है, लेकिन आपने जिन लड़कियों को ताकत का एहसास करवाया, ये एहसास करवाया डॉक्टर सुधा मिश्रा कि भाई आप लड़की हैं लेकिन तब भी आप लड़ सकती हैं, आज वही लड़कियां अब आपसे लड़ रही हैं। किस तरह से इसे देख रही हैं? जी फिर से मैं आपकी आवाज मुझे नहीं आई। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मेरा सवाल था कि जिन लड़कियों को आप लोगों ने उनकी ताकत का एहसास कराया, आज ताकत का एहसास होने के बाद प्रियंका मौर्य आप ही से लड़ पड़ी। नहीं, वो हमसे नहीं, वो टिकट से लड़ रही हैं। इस बात को पहचानिए कि वो टिकट से लड़ रही हैं। भाजपा से भले ही कह रही हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हो सकता है टिकट ना भी मिले तो हमें वहां भी गुडविल में रहना है। तो हमें टिकट नहीं चाहिए था, हमें कांग्रेस चाहिए था, कांग्रेस नहीं दिया। अब देख लो कांग्रेस आपके पास में रह जाती। बिल्कुल नहीं, टिकट की बात देखिए, उनको मालूम है कि वो सीधे वहां नहीं बोल सकती टिकट दे दो। तो जाहिर सी बात है, जाते आप क्या कहेंगी? कह रही है कि गुडविल में रहना है, गुड बुक्स में रहना है, इसलिए तो कहेंगी ये तो बिल्कुल लालच थोड़ी नहीं दिखा देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर संस्कार और सम्मान की बात होती है। और जहां पर वही बात है ना, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उनको पता चला कि कहाँ पर नारियों का सम्मान है।
मैनर कुछ और होता है और बैनर कुछ और होता है, जिनका उनके पास नहीं रहना चाहिए। जहां पर सच में सम्मान की बात हो, स्त्री की बात हो, नारी की बात हो, वहां पर ही व्यक्ति को जाना चाहिए। और स्त्रियों को, जैसे कि हमारी पार्टी में जो आबादी से जुड़ा हुआ है, इसलिए फैसला भी उन्हें ही लेने देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कल मिलाकर पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस में थी, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और यह संदेश दे दिया है महिलाओं को कि भाई अब मैं लड़ूंगी, अपने हक की, अपने अधिकार की बात करूंगी और मुझे सिर्फ पोस्टर में नहीं रहना है, पोस्टर से बाहर निकलकर अपनी की गई मेहनत का फल भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए, मुझे प्रमोशन भी चाहिए और मैं अपने हक की आवाज उठा सकती थी, उठा सकती हूं और आगे भी उठाती रहूंगी, फिर चाहे मुझे जिस भी पार्टी में मुझे मौका मिले। ऐसे में अब आप महिलाएं इस बात को तय करेंगी कि किसके साथ आप जाना चाहेंगी, किसकी बातों पर आप लोगों को ज्यादा विश्वास हो पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.